गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे करते हैं इंग्लिश में। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर द फॉर्मल लेटर्स एंड हाउ टू राइट इट। सो लेट्स स्टार्ट। A formal letter is an official letter that can be written to a principal, an editor, a commissioner और other higher authorities। एक फॉर्मल लेटर जो होता है ये एक ऑफिशियल लेटर होता है जो कि प्रिंसिपल, एडिटर, कमिश्नर या किसी भी ऑफिस में जो ऊंचे पद के अधिकारी होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल मैम को लेटर कैसे लिखा जाता है। सो रिक्वेस्ट, देखो अब यहाँ पर लेटर राइटिंग प्रिंसिपल मैम को क्यों करते हैं स्कूल के अंदर, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे लीव एप्लीकेशन के लिए, छुट्टी की एप्लीकेशन जब देनी होती है तब हम प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। और एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, जब हम प्रिंसिपल मैम को किसी चीज़ के लिए थैंक यू करते हैं तब। आस्किंग फॉर परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो तब हम लेटर लिखते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास इवेंट, जब हम क्लास में कुछ इवेंट करना चाहते हैं या कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तब हम एक लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल मैम को, या प्रिंसिपल मैम से की परमिशन के से आप कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो उसके लिए लेटर लिखते हैं। रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्लास, या किसी क्लास में हमें कोई छूट चाहिए हो या कोई क्लास नहीं चाहिए हो तो उसके लिए भी जो रिक्वेस्टिंग लेटर होता है वो हम प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं। सो नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर एक फॉर्मेट दे रखा है, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। किस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे हम। ये आपको बेटा 12th तक काम आएगा तो सबको ये याद कर लेना है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर्स का। द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और फिर स्कूल का एड्रेस आएगा, उसके नीचे फिर डेट आएगी। जैसे कल 25 नवंबर है, 25 नवंबर है तो हम वही डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा, यानी कि पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर। आप एक लाइन में डिस्क्राइब करते हो सब्जेक्ट के अंदर कि आप ये जो लेटर है वो किस रीजन से लिख रहे हो। आप ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास कर रहे हो, एग्जाम्पशन फ्रॉम क्लास कर रहे हो, लीव एप्लीकेशन है, ये मतलब ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप किस सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश मत लिख देना कि इंग्लिश सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका आएगा कि आप लेटर किस मकसद से लिख रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, कि अगर आपके स्कूल में सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, और अगर प्रिंसिपल मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखोगे। तो ये सैल्यूटेशंस हो जाता है। फिर बॉडी आती है पूरे उसकी लेटर की, फिर आप मतलब पूरा मैटर डिस्क्राइब करते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्या डिमांड कर रहे हो या मतलब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो मैम से वो। फिर उसके बाद थैंक यू, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ओबिडेंटली और योर्स फेथफुली। वैसे फॉर्मल लेटर्स में अगर हम प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं तो वो योर्स ओबिडेंटली आता है, यानी कि आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और अगर हम प्रिंसिपल मैम के अलावा किसी और को लिखते हैं तो आता है योर्स फेथफुली। ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे जो भी आपकी क्लास होगी। तो नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर एक लेटर है, अब उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आंसर्स भर रखे हैं लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल थैंकिंग हर फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। आप प्रिंसिपल मैम को या सर को आप थैंक यू बोल रहे हो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करने के लिए इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो हमने सीखा था फॉर्मेट में कि द प्रिंसिपल लिखेंगे, तो यहाँ पे भी द प्रिंसिपल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। अब मेरी क्लास के जो बच्चे हैं भाई, मैं स्कूल का नाम अगर नहीं पता है तो फिर मैं ग्रुप के अंदर लिख दूंगी, वहां से उतार लेना।
और बाकी बच्चे जो हैं, जो अदर स्कूल्स के हैं, वो अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट है, कल 25 नवंबर 2020 है, तो ये कल की डेट डाली हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फॉर्मेट में था, डेट डालेंगे। फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे सब्जेक्ट है ग्रैटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, कि हम थैंक यू बोलना चाहते हैं या आभार व्यक्त कर रहे हैं अरेंज करने के लिए मैम का ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जिसके स्कूल में सर होंगे वो यहाँ पे सर लिख देंगे, और जिसके स्कूल में प्रिंसिपल मैडम होंगी वो मैडम लिखेंगे। अब यहाँ पर असली जो बॉडी शुरू होती है लेटर की, वो हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरी बॉडी होती है बेटा, ये जितना भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है ना, ये सारा बॉडी है लेटर की। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। मैंने यहाँ पे इसलिए खाली छोड़ दिया ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपना नाम भरेगा, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो आप अपना नाम भर लोगे जो भी जिसका नाम होगा। तो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ अवर क्लास, मैं अपनी क्लास की तरफ से, अगर किसी की 8th जी क्लास है तो वो 8th जी भरेगा, किसी की अगर 8th ए है, बी है, सी है, जो भी सेक्शन है वो अपना सेक्शन उसी तरीके से यहाँ पे चेंज कर देगा। मैं अपनी क्लास की तरफ से, स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में आपकी स्कूल की जो 8th क्लास है उसकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरेंजिंग द मच नीडेड, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की थी ऑनलाइन क्लास अरेंज करने के लिए, आप मैम को थैंक यू बोल रहे हो। आप अपनी क्लास की तरफ से पहले अपना नाम बता रहे हो, फिर अपनी क्लास बता रहे हो, फिर बता रहे हो मैम को कि मैं अपनी क्लास की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ अरेंज करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ऑनलाइन क्लास बहुत ज़रूरी थी इस टाइम, तो आपने उसके लिए आभार व्यक्त किया मैम को। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर टीचर्स, मैं थैंक यू जो है वो अपने टीचर्स को भी बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे जो इसका बॉक्स दे रखा है, यहाँ से आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जरा, नीडेड ऑनलाइन क्लास, तो ये ऑनलाइन यहाँ पर था, ये हमने यहाँ पे सीधा भर दिया। ठीक है, वी ऑल्सो थैंक टू ऑल आवर टीचर्स, टीचर्स कहाँ लिखा था यहाँ पर, ये टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस मुश्किल टाइम में, डिफिकल्ट टाइम मतलब मुश्किल टाइम में, ये यहाँ पे डिफिकल्ट लिखा हुआ है, इस मुश्किल टाइम में टीचर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेस की हैं और लेसन्स को ऑनलाइन पढ़ाया है। Our classes were disrupted because of COVID-19 and it was a great loss of our studies. कोविड-19 के चक्कर में हमारी जितनी भी क्लासेस थी जो चला करती थी वो बहुत डिस्टर्बटेड, यानी कि बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं और अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इट वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ आवर स्टडीज़, ये हमारी स्टडीज़ का बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। ठीक है, ये जो स्टडीज़ है ना, ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये यहाँ पे ये वाला भरा है हमने। ठीक है, द ऑनलाइन क्लासेस वेरी हेल्पफुल, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं पूरा मिटा देती हूँ यहाँ पे, ये हेल्पफुल जो है ये हमने कहाँ से भरा है, ये हमने भरा है यहाँ से, ये इन अवर स्टडीज एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। अब यहाँ पे फेस यहाँ पे लिखा हुआ है फेस टू फेस। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये मैडम से, ये जो गूगल मीट और दूसरे जो एप्स आप यूज़ करते हो जो ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप फेस टू फेस जो है बात कर सकते हो मैडम से क्लासेस के दौरान, ऑनलाइन क्लास के दौरान। और इसके लिए आपको स्कूल आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप फेस टू फेस जो भी क्वेश्चन होता है वो पूछते ही हो क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में, विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। और हम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी देख सकते हैं इन ऑनलाइन क्लास में कि कौन कौन प्रेजेंट है, और साथ में आप टीचर से भी फेस टू फेस बात कर सकते हो। आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू फोकस।
हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो बहुत अच्छी जा रही है और हम जो है फोकस कर पा रहे हैं इन आवर स्टडीज नाउ। अब अपनी इस पढ़ाई में हम फोकस कर पा रहे हैं। ये जो फोकस लिखा है मैंने, ये यहाँ से लिखा है बेटा, यहाँ ये वाला, ये फोकस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइंडली एक्सेप्ट अवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड। आप हमारा सिंसियर आभार जो है वो एक्सेप्ट करें। आप मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सिंसियर हमने कहाँ से भरा है, ये यहाँ से भरा है हमने, ठीक है। योर्स ओबिडेंटली, लास्ट में तो सबको पता है कि 6 से लिखते आ रहे हो योर्स ओबिडेंटली, यानी कि आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, या शिष्य। शिष्य अगर लड़का है तो वो शिष्य होगा, और अगर लड़की है तो वो शिष्या होती है। तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या यानी कि वैसे इंग्लिश में तो सबके लिए योर्स ओबिडेंटली चलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और आपका क्लास आ जाएगी कि कौन सी क्लास का बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपकी क्लास आ जाएगी। ये मैंने फिलअप नहीं किया क्योंकि सबके नाम अलग अलग हैं, तो आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे क्लास आ जाएगी। बाकी ये सारे मैंने फिलअप कर दिए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। तो ये हमने पूरा जो है प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये लेटर हमने पढ़ा, और इसको अब आप अपनी कॉपी में उतारोगे पूरे लेटर को, और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम और एड्रेस डाल देना। अगर नहीं पता होगा तो मैं जब वीडियो शेयर करूँगी ग्रुप में तो मैं साथ में लिख दूँगी, वो लिख लेना एड्रेस और नाम। अच्छा, बाकी एक सरकार की तरफ से मैसेज है कि 6 फुट की दूरी बहुत ज़रूरी कोविड-19 से बचने के लिए। तो आज की वर्कशीट और आपको फॉर्मल लेटर आई होप लिखना आ गया होगा। ये पूरा पैटर्न जो है ये आपको 12th क्लास तक याद रखना है, और मतलब ज़िंदगी भर याद रखना है बच्चों अब, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी को भी लिखने की, तो आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना है। और फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।